नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे कि पौष मास कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब धारण किया जाएगा, तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या होने वाला है, साथ ही सरल पूजा विधि भी आप सभी लोग जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रदोष व्रत पहली बार जो भी भाई बहन उठाना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, क्या वो प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि प्रदोष व्रत शुरू करने के विषय में बहुत ज़्यादा दुविधा होती है और बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति होती है, खास करके वार को लेकर कि किस वार से हम प्रदोष व्रत शुरू करें। और साथ ही यह भी स्थिति आती है कि हम कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत शुरू करें या फिर हम शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत शुरू करें। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो मेरी उपयोगी लग जाए तो इसे लाइक जरूर ही किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। वीडियो और लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात करूं पौष मास कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत की, तो यह 28 दिसंबर दिन शनिवार को धारण किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 27 दिसंबर की रात्रि अर्थात देर रात 1:22 पर और यह समाप्त होगी 28 दिसंबर की रात्रि। तारीख तो 29 हो जाएगी, लेकिन यह 28 दिसंबर की रात होगी 2:43 पर। तो इस तरह से हमें संपूर्ण त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है। पूजा का शुभ समय होने वाला है इस दिन शाम को 6:08 से लेकर रात्रि 8:36 तक। तो इस समय में आप लोग पूजन अर्चन कीजिएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत की जो पूजा होती है यह संध्या के समय जब पूजा की जाती है तो इसका अत्यंत ही महत्व होता है। और प्रदोष काल का जो समय होता है यह भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय है। प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के लगभग 1 घंटे बाद का समय होता है। यह अत्यंत ही उत्तम समय होता है पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करने के लिए। तो आइए सबसे पहले बात करती हूँ कि प्रदोष व्रत पहली बार जो भी हमारे भाई बहन शुरू करना चाहते हैं, क्या वो कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, खरमास चल रहा है इस समय, तो खरमास में हम किसी नए व्रत का प्रारंभ नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं और प्रारंभ करना चाहते हैं, इस बार तो नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद भी वो पूजन अर्चन उसी प्रकार से आप कर सकते हैं जिस प्रकार से हम व्रत में पूजा अर्चना करते हैं। जो भी हमारे भाई बहन प्रदोष व्रत नहीं भी धारण करते हैं, वो भी प्रत्येक माह की प्रदोष तिथि के दिन मतलब त्रयोदशी तिथि के दिन आप उसी प्रकार से पूजन अर्चन करना शुरू करें। कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपके जीवन से तमाम परेशानियां दूर होंगी और भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो पूजा अर्चना आप कर सकते हैं, चाहे आप व्रत रखें या न रखें। चलिए, अब मैं बात करती हूँ कि प्रदोष व्रत किस तरह से धारण करना चाहिए। वैसे तो प्रदोष व्रत निर्जला धारण करने का विधान बताया गया है। दिन भर आप निर्जला रखें और संध्या के समय जब हम प्रदोष काल की पूजा कर लें, संध्या पूजन आरती इत्यादि कर लें, उसके बाद आप मीठा फलाहार जल फल इत्यादि ले सकते हैं। इस व्रत में नमक खाने का विधान नहीं बताया गया है। तो इस तरह से व्रत धारण करना चाहिए। लेकिन जिनकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है वो लोग फलाहारी भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं, अर्थात सुबह से ही जल फल इत्यादि लेकर फलाहार लेकर आप व्रत को धारण कर सकते हैं। अब आइए मैं बात करती हूँ कि प्रदोष व्रत हमें कब से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि इस बात को लेकर बहुत ही दुविधा की स्थिति होती है। तो प्रदोष व्रत वैसे तो मुख्य रूप से सोम प्रदोष व्रत को अत्यंत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि सोम प्रदोष व्रत जो होता है यह समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित है और प्रदोष जो तिथि है, प्रदोष व्रत है, जो त्रयोदशी तिथि है, यह भी भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित है, अत्यंत ही प्रिय है उन्हें। तो सोम प्रदोष जो व्रत होता है ये समस्त मनोकामनाओं के लिए यह व्रत होता है। तो जो भी भाई बहन शुरू करना चाहे वो सोम प्रदोष व्रत से व्रत को शुरू कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की कामना के लिए शनि प्रदोष से व्रत को शुरू करने की सलाह दी जाती है। शनि प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत ही उत्तम बताया जाता है। तो इस बार शनि प्रदोष व्रत पड़ तो रहा है, लेकिन खरमास के कारण हम इस व्रत को शुरू नहीं कर सकते हैं। तो अगले माह में आप लोग प्रदोष व्रत को शुरू कीजिएगा। कौन सा वार अगले माह में पड़ेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस बार शुरुआत आप नहीं कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, तो देखिए
यह जो व्रत होता है, प्रदोष व्रत जो होता है, जैसे कि मासिक शिवरात्रि व्रत होता है, ये कृष्ण पक्ष में पड़ता है, उसी प्रकार प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष का जो होता है, इसका अत्यंत ही महत्व बताया गया है। तो आप लोग इस व्रत में बिल्कुल यह भ्रम ना लाएं कि हमें शुक्ल पक्ष में शुरू करना है या कृष्ण पक्ष में। आप कृष्ण पक्ष में भी शुरू कर सकते हैं और शुक्ल पक्ष में। जैसे कि मान लीजिए आपको शनि प्रदोष व्रत से आपको व्रत प्रारंभ करने की इच्छा है, तो शनि प्रदोष व्रत यदि कृष्ण पक्ष में ही पड़ जा रहा है और शुक्ल पक्ष में नहीं पड़ रहा है, काफी दिनों तक नहीं मिल रहा है आपको शनि प्रदोष व्रत, तो आप कृष्ण पक्ष से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी का कोई भी व्रत आप कृष्ण पक्ष से शुरू करें, इसमें कहीं से कोई दोष नहीं है। जैसे कि महाशिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि है, तो यह कृष्ण पक्ष में ही धारण किया जाता है। तो जो व्रत कृष्ण पक्ष में पड़ते हैं उनका शुरुआत तो हमें कृष्ण पक्ष में ही करना है। तो इसके लिए हमारे मन में यह भ्रम बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि व्रत को हमें शुक्ल पक्ष में ही शुरू करना चाहिए और कृष्ण पक्ष में व्रत को शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसी बिल्कुल भावना अपने मन में आप न लाएं। अब मैं बात करती हूँ सरल पूजा विधि के विषय में। तो देखिए, प्रदोष व्रत में वैसे तो संध्या पूजन का विशेष महत्व है, लेकिन हमें सुबह भी विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि व्रत का संकल्प इत्यादि हम सुबह की पूजा में ही लेते हैं। तो सुबह सवेरे आप उठ जाएं, अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप स्नान करें, भगवान सूर्य देव जी की पूजा करें, माता तुलसी जी की पूजा करें, और यदि आप सुबह भी शिवालय में जाकर पूजा कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है, लेकिन संध्या के समय आपको शिवालय अवश्य जाना चाहिए। तो यदि आप एक ही बार जाना चाहें तो संध्या के समय जाएं, सुबह की पूजा आप अपने घर में कर लें। और प्रदोष व्रत में पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है, और वैसे भी जब भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की बात आती है तो जब तक हम पूरे शिव परिवार की पूजा नहीं करते तब तक वो पूजा हमारी अधूरी मानी जाती है। भगवान गणेश जी से हम इस पूजा की शुरुआत करते हैं, नंदी जी की पूजा करते हैं, माता गौरी जी की पूजा करते हैं, भगवान कार्तिकेय जी की पूजा करते हैं और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं। जब संपूर्ण शिव परिवार की पूजा हम करते हैं तब ये पूजा हमारी संपूर्ण मानी जाती है। तो इस प्रकार से सुबह सवेरे आप अपने घर के मंदिर में पूजन अर्चन कर लें, और दिन भर आप, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप फलाहारी या निर्जला जैसा भी आप व्रत रखना चाहें रख सकते हैं। और संध्या के समय फिर से आप शुद्ध होकर स्नान आदि कर लें, या फिर आप हाथ मुंह धुल कर कपड़े बदल लें, जैसा भी आपकी शारीरिक स्थिति हो उस तरह से करने के बाद आप संध्या के समय शिवालय में जाकर विधि विधान से आप वहां पर जलाभिषेक भी कर सकते हैं, गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल से कर सकते हैं, और भगवान भोलेनाथ जी को पुष्प, बेलपत्र, शमी पत्र, चंदन, धूप, दीप से आप उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। यहाँ पर मैं प्रत्येक प्रदोष व्रत की वीडियो में बताती हूँ कि आप लोग बेलपत्र पर राम नाम लिखकर जरूर भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करें। बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन आप शिवालय में एक अखंड दीपक जरूर जलाएं, और यह अखंड दीपक आपको अत्यंत ही पुण्य फल प्रदान करता है। तो ये कार्य आप लोग जरूर करें, और वहीं पर बैठकर, शिवालय में ही बैठकर आप भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों का जप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, जो भी आप करना चाहें। शिव रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वहीं बैठकर, यदि शिवालय में ही बैठकर या शिवालय के मतलब बाहर निकलकर द्वार पर बैठकर आप उसी मंदिर के पास बैठकर आप मंत्रों का जप करते हैं तो ये अत्यंत ही शुभ फल आपको प्रदान करता है। साथ ही आपको मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी की आरती भी करनी चाहिए, यह बहुत ही उत्तम फल प्रदान करता है और भगवान भोलेनाथ जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आप आरती कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, अखंड दीपक आप जरूर जलाइए, थोड़ी देर वहां पर जरूर बैठें, अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ जी से कहें। यदि आप कोई मंत्र, स्तोत्र, चालीसा इत्यादि नहीं कर सकते हैं तो केवल ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जप आप करें। इससे भी, यह तो महामंत्र है और इससे बड़ा मंत्र और क्या हो सकता है। तो महिलाओं के लिए नमः शिवाय और पुरुषों के लिए ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप हमें करना चाहिए। तो इस तरह से आप पूजन अर्चन करें, धूप दीप नैवेद्य जो भी भोग प्रसाद आप ले गए हैं, मिष्ठान फल इत्यादि वहां पर अर्पित करें, अपनी मनोकामना कहें। माता गौरी जी को इस दिन श्रृंगार भी अर्पित किया जाता है, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें और माता गौरी जी से अपने अखंड सौभाग्य की कामना करें, उनसे आशीर्वाद लें। ये सारा कार्य करने के बाद आप अपने घर में भी आकर पूजन अर्चन करें, आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। अब इसके बाद यदि आप निर्जला हैं तो जल फल जो भी आपको फलाहार लेना है आप ले सकते हैं। यदि आप फलाहारी व्रत हैं तो इसके बाद जो भी आप फलाहार ग्रहण करना चाहें आप ग्रहण कर सकते हैं।
तो इस तरह से प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी कोई मनोकामना है ही नहीं जो हम श्रद्धा भक्ति भाव से प्रदोष व्रत धारण करें और हमारी वो मनोकामना पूर्ण ना हो। भगवान भोलेनाथ जी शीघ्र हमारी पुकार सुनते हैं। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत की महिमा अपने आप में बहुत ही विशाल है, बहुत ही अपरंपार है। इसकी महिमा का वर्णन कर पाना बहुत ही मुश्किल है और प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय है। इसी तरह से आप मासिक शिवरात्रि का व्रत भी धारण कर सकते हैं और प्रदोष व्रत भी धारण कर सकते हैं। तो पहली बार भले ही आप इस व्रत को इस बार नहीं उठा सकते, लेकिन आप पूजन अर्चन उसी तरह से कर सकते हैं। जितनी भी विधि है पूजा की, आप बिना व्रत रखे भी सात्विक भोजन ग्रहण करके आप पूजन अर्चन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ जी से कह सकते हैं। तो ये सारी बातें थी प्रदोष व्रत के विषय में। 28 दिसंबर दिन शनिवार को प्रदोष व्रत धारण किया जाएगा। आप सभी लोगों को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ जी, माता गौरी जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।